स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश मुद्दा। आपके साथ मैं हूं घनश्याम उपाध्याय। मुद्दा में आज हम बात करेंगे कांग्रेस में कोहराम की। हम बात करेंगे विपक्ष को एकजुट करने में जुटी कांग्रेस अपनी ही पार्टी को क्यों एकजुट नहीं कर पा रही। पंजाब से लेकर छत्तीसगढ़ तक कांग्रेस में कुर्सी की लड़ाई जारी है। राजस्थान और उत्तराखंड पहले ही अंदरूनी लड़ाई से जूझ रहा है। राज्यों में चुनाव है और जोर आजमाइश लगातार जारी है। कांग्रेस की लड़ाई से कहां किसे फायदा होगा ये जानने की कोशिश करेंगे। पंजाब में अगले साल चुनाव होने वाला है। सिद्धू गुट और कैप्टन अमरिंदर गुट में आर पार लड़ाई जारी है। कभी सिद्धू 20 पढ़ रहे हैं तो कभी कैप्टन। कश्मीर पर विवादित बयान देने के बाद सिद्धू आलाकमान ने दबाव बनाया कि जिसके बाद सलाहकार ने इस्तीफा दे दिया। कैप्टन भी विरोधी गुट को झटका देने में लगे हुए हैं। डिनर के बहाने कैप्टन ने 58 विधायकों और 8 सांसदों को इकट्ठा कर यह दिखा दिया कि पंजाब का कैप्टन वही है और उनकी कुर्सी सुरक्षित है। विरोधी गुट अब भी दिल्ली दरबार में दस्तक दिए हुए है, यानी लड़ाई अब भी जारी है। छत्तीसगढ़ कांग्रेस में भी सीएम भूपेश और स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव के बीच लड़ाई खुलकर सामने आ गई है। सीएम भूपेश बघेल और स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव की कांग्रेस नेता राहुल गांधी से मुलाकात के बाद छत्तीसगढ़ कांग्रेस का जो झगड़ा है वो थमता नजर नहीं आ रहा है। ये उम्मीद जताई जा रही थी कि राहुल गांधी के साथ सीएम भूपेश बघेल और स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव की मुलाकात के बाद छत्तीसगढ़ का झगड़ा खत्म हो जाएगा। हालांकि पिछले 2 दिन से जो गहमा गहमी रायपुर से लेकर दिल्ली में दिखाई दे रही है, उसे देखकर तो यही लगता है कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के अंदर लड़ाई अब निर्णायक मोड़ पर पहुंच चुकी है। कांग्रेस आलाकमान से सीएम बघेल और मंत्री सिंहदेव की बातचीत के बाद पिछले 2 दिन के अंदर करीब 35 विधायक और 3 मंत्री दिल्ली पहुंच चुके हैं। आज करीब 15 से 20 विधायक और दिल्ली की पहुंच सकते हैं। विधायकों के लिए दिल्ली पहुंचने के बाद एक बार फिर यह सवाल खड़ा हो गया है कि क्या छत्तीसगढ़ में विधायकों ने अब बगावती तेवर अपना लिए हैं। वहीं महाराष्ट्र कांग्रेस में आपसी कलह हर स्तर पर जारी है, चाहे मुख्यमंत्री की कुर्सी हो, राज्य के अध्यक्ष की कुर्सी हो या फिर छोटे से छोटे स्तर पर नेतृत्व का सवाल हो। इसी कड़ी में मुंबई यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष की कुर्सी को लेकर लंबे दिनों से उठापटक जारी थी। शीर्ष नेतृत्व ने जीशान सिद्दीकी को अध्यक्ष बनाया, जिसके बाद सूरज ठाकुर ने कार्यकारी अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया। अगर बात करें उत्तराखंड की, तो उत्तराखंड कांग्रेस के अंदर व्याप्त तेज गुटबाजी और इसी को दूर कर पाने में केंद्रीय नेतृत्व की विफलता के कारण अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव में पार्टी की सत्ता में वापस आने की संभावनाएं पूरी तरह खत्म हो गई हैं। कांग्रेस का केंद्रीय नेतृत्व अपनी उत्तराखंड इकाई में मुख्य रूप से पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत और उनके समर्थकों एवं राज्य विधानसभा में विपक्ष के बीच के नेता प्रीतम सिंह के बीच चल रही गुटबाजी को दूर करने में विफल रहा है, जिसके फायदे के तौर पे बीजेपी इसे गिनने लगी है। राजस्थान में भी अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच का झगड़ा अब तक नहीं सुलझ पाया है। इससे साफ है कि कांग्रेस का केंद्रीय नेतृत्व इतना कमजोर है कि वो अपने नेताओं को संभाल नहीं पा रहा। चाहे पंजाब हो, छत्तीसगढ़ हो, राजस्थान हो या उत्तराखंड हो, अंदरूनी कलह हर जगह जारी है और कांग्रेस इससे कमजोर हो रही है। अब सवाल है कि क्या सोनिया गांधी राज्यों के मुद्दे को सुलझा पाएंगी? क्या कैप्टन और सिद्धू में सुलह हो पाएगी? क्या छत्तीसगढ़ में बघेल और टीएस सिंहदेव के बीच सुलह हो सकती है? चुनाव से पहले कांग्रेस का कलह खत्म कैसे होगा? कांग्रेस में इस कलह से असल में किसको फायदा है? ये मेरा निजी मामला है और मैं पहले से कुछ कहा है, उन्होंने जो कुछ कहा है, और मैं समझता हूँ उसकी लाइट में अब वो मामला वहीं समाप्त हो गया है। और मैं फिर कह रहा हूँ कि तो कांग्रेस के अंदर कलह जारी है। हर जगह एक जैसी ही स्थिति नजर आती है, चाहे पंजाब हो, चाहे राजस्थान हो। मुंबई में भी हमने उस तरह की स्थिति देखी, महाराष्ट्र में उस तरह की स्थिति देखी। हमने वो स्थिति असल में छत्तीसगढ़ में भी देखी, जब कांग्रेस लगातार छटपटा रही है अपनों को इकट्ठा करने के लिए। जो धड़े हैं वो अलग अलग बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। तो कांग्रेस में कलह कैसे सुलह में तब्दील होगी, यही समझने की कोशिश है, क्योंकि कांग्रेस में कुर्सी की लड़ाई अब दिल्ली तक पहुंच गई है और आपस में लड़ाई अब तक नहीं सुलझ पाई है। पंजाब में, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस में कलह ही कलह दिखाई देती है। उत्तराखंड में भी पहले से कलह जारी है। दिल्ली दरबार में डेरा जमाए नेताओं को आखिर कांग्रेस कैसे मनाएगी? चुनावी राज्यों में घमासान कांग्रेस को कितना नुकसान पहुंचाने वाला है? क्या आलाकमान की नहीं सुनते हैं राज्यों के नेता? ये कई तरह के सवाल हैं जिनका आज हम जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। मेरे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ रहे हैं, परिचय मैं आपका करा दूं। मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी से ऋषभ तिवारी जुड़ रहे हैं, मेरे साथ अजय अरोड़ा हैं कांग्रेस से, साथ ही साथ संजीव कौशिक साहब जुड़ रहे हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले शुरुआत अजय जी आप ही से।
अजय जी, अगले साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, 5 राज्यों में चुनाव हैं। कांग्रेस कैसे इन चुनाव में खुद को स्थापित कर पाएगी, क्योंकि आपके तो अंदर ही अपोजिशन का एक बड़ा धड़ा विकसित हो गया जो आपसे नाराज है। घनश्याम, कांग्रेस परिवार में राजनीतिक महत्वाकांक्षा को प्रतिस्पर्धा चल रही है। मैं विवाद नहीं बोलूंगा, उसमें जो दिक्कतें आ रही हैं, हमारा शीर्ष हाईकमान बिल्कुल ठीक कर लेगा। हमारा केंद्रीय नेतृत्व जो राज्य हैं जहाँ पे ये बात हो रही है, उनसे कोऑर्डिनेशन, समन्वय स्थापित किया हुआ है। और आज ही जिस प्रकार से पीएल पुनिया जी जो छत्तीसगढ़ के प्रभारी हैं, राहुल गांधी जी से 4 बजे बैठक भी है, तो हम इसे निपटा लेंगे घनश्याम जी। चुनाव आने से पहले पहले जो भी राजनीतिक महत्वाकांक्षा हमारे नेता कर रहे हैं, उन पे हम विजय प्राप्त कर लेंगे, उन पे अंकुश लगा देंगे। आपकी बात पे कैसे यकीन कर लें सर? राजस्थान में लगातार वादे पे वादे आपने किए, वहां की स्थिति हम देख रहे हैं। छत्तीसगढ़ का बवाल है, वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। कांग्रेस की राड़ लगातार बढ़ती जा रही है। अब तो मुंबई में भी वो देखने को मिल रहा है जो पहले नहीं देखा। सर, आपकी बातों पे यकीन कैसे करें आपके नेतृत्व को लेके, क्योंकि आपका नेतृत्व साफ तौर पे कमजोर नजर आता है। इस बात को कांग्रेस क्यों नहीं मानती है? घनश्याम जी, मैंने क्या बोला, परिवार में राजनीतिक प्रतिस्पर्धा और इच्छा, राजनीति में आगे बढ़ने की इच्छा सब भाग है। इससे मैं कोई विवाद नहीं मानता। जो भी राजनीति करता है, जो भी देश की राज्य की सेवा करता है, वो चाहता है कि मुझे उच्च पद मिले। तो लेकिन उच्च पद में जिस प्रकार से विवाद सामने है, जो आपने घनश्याम जी बात रखी, मैंने पहले कहा है कि हमारा केंद्रीय नेतृत्व बिल्कुल इस पर अंकुश लगा देगा। ये जो प्रतिस्पर्धा हो रही है आगे बढ़ने की, इससे विराम भी लग जाएगा और कांग्रेस मजबूत स्थिति में खड़ी होगी। ठीक है ऋषभ जी, असल में कांग्रेस की इस कलह की आपदा में बीजेपी को कोई अवसर समझ में आता है क्या? बीजेपी इसे अवसर के तौर पे देख रही है, खासकर पंजाब में, उत्तराखंड में? नहीं, मैं इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूँ कि हमें कोई इसमें अवसर दिखता है। हमें अफसोस जरूर होता है। अफसोस ये होता है कि हम भी उम्मीद करते हैं कि सामने वाला विपक्ष मजबूत हो और मजबूती से देश निर्माण में सहयोग करे। लेकिन दिक्कत ये है कि आपस में ही लड़ते रहते, इनका नेतृत्व कहीं ढंग से चलता नहीं है, न इनकी नीति क्लियर रहती है। तो इसमें अवसर का तो कोई सवाल ही नहीं। अवसर तो जनता हमें दे रही है और जनता के हम शुक्रियादा हैं कि जनता हमें अवसर देती है और उस पर हम कार्य कर रहे हैं। दुख है कि विपक्ष इस तरह अस्थिर है। जी ठीक है, ठीक है। अजय जी आप बोलिएगा, उससे पहले संजीव कौशिक मेरे साथ हैं। संजीव जी, हालांकि पॉलिटिकल दलों की अपनी दलीलें हो सकती हैं, खासकर कांग्रेस कुछ भी समझाने का प्रयास कर सकती है, लेकिन बतौर राजनीतिक विश्लेषक सर एक बड़ी तस्वीर को समझाइए मेरे दर्शकों को, असल में कांग्रेस में चल क्या रहा है? देखिए घनश्याम जी, जो शुरुआती दौर में आपने रिपोर्ट दिखाया उसका लगभग जवाब यही है कि कांग्रेस अभी वर्तमान में एक कुशल नेतृत्व के अभाव में जूझता हुआ दिखाई दे रहा है। यह बात बिल्कुल सही है कि कांग्रेस वर्तमान और भविष्य की चिंता दोनों को लेकर के अपनी अपनी चिंताओं को लेकर के वो आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसकी वजह से ये रार आपको दिखाई दे रहा है। हम पंजाब की बात करते हैं तो पंजाब में एक तरफ जहाँ कैप्टन साहब अनुभवी आदमी है, लगभग 79 सोच है, इनमें वो अनुभवी आदमी है, जो देखा है राजनीति को बहुत नजदीक से दिखा और अभी भी बहुत कद्दावर नेता माने जाते हैं। उनकी अपनी पैक है, पहुंच है, अपना एक वोट बैंक है। जहाँ कांग्रेस पार्टी उन्हें संतुष्ट करके उन्हें उनके चेहरे पर चुनाव लड़ना चाहती है, वहीं कैप्टन साहब ने पिछले इलेक्शन में खुलेआम ये बात कहा था कि इसके बाद में क्योंकि उनकी उम्र एक लंबी पारी वो खेल चुके हैं राजनीति में, इसके बाद में वोट मांगने नहीं आऊंगा या मैं किसी ऐसे पद की लालसा में नहीं रखता। तो जाहिर सी बात है कि कांग्रेस साथ साथ एक भविष्य में एक वारिस को खोजने का प्रयास कर रही है और वो सिद्धू में को देख रही है। अब सिद्धू की स्थिति क्या है वो जरा देख लें। यह बात बिल्कुल सही है कि किसी भी पार्टी को छोड़ करके और दूसरे पार्टी किसी नए पार्टी में जाना किसी आदमी के लिए आसान नहीं होता है। खास करके भारतीय जनता पार्टी जब अपने उरूज पे थी तब सिद्धू ने भारतीय जनता पार्टी को छोड़ के कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की। उन्होंने भी एक बड़ी त्याग की थी। जाहिर सी बात है कि कांग्रेस पार्टी उनमें अपना भविष्य देखती है, एक कद्दावर नेता वो भी है, युवाओं को खींचने की क्षमता रखते हैं। लेकिन सिद्धू में अस्थायी तो है क्या? पिछले कुछ दिनों में या कुछ महीनों की बात कर ले तो सिद्धू ने जिस तरह से सिद्धू ने बातचीत की है या अपने ही पार्टी के विरोध में जिस तरह से झंडा उठाया है, निश्चित रूप से एक ऐसा धारा तैयार हुआ है जो अपने ही पार्टी के विरोध में खड़ा हो गया है। अब इससे जो पार्टी जो कांग्रेस की स्थिति पंजाब में पहले थी, बड़े आसानी से वो जीतता हुआ दिखाई दे रहा था। अपडेट में ऐसा लग रहा था कि सस्ता हुआ सरकार इलेक्शन में उसको मिलने वाली है। वहीं आज के वक्त में
कांग्रेस आपसी खींचतान की वजह से कांग्रेस को पशुपेश में डाल दिया और मुश्किल में डाल दिया। दिल्ली के सलाहकारों की बात हमने देखा कि जिस तरह से उन लोगों ने ये स्टेटमेंट किया वो कांग्रेस के ही लोगों को नहीं पच रहा था या हमें भी नहीं पच रहा था या विपक्ष की तो बात ही छोड़ दे। बहुत सारे ऐसे लोग थे पार्टी में जो खुलेआम उन लोगों ने कहा और एक तरह से अल्टीमेटम के बावजूद किसी ने पहले उन्हें नहीं हटाया। जब हार्ड एक्शन लेने की बात हुई, रावत साहब ने जब कहा तब आज जाके इस्तीफा हुई है उन दोनों लोगों उनके सलाहकार की बात। तो ये एक तरह से नियंत्रण, जिस नियंत्रण की बात शुरुआती दौर में आपने कहा कि क्या कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष या मुखिया जो है वो पार्टी पर से अपना नियंत्रण होती हुई दिखाई दे रही है। हम लगभग आपकी बातों से सहमत हैं। कांग्रेस पार्टी को ये तय करना होगा कि किस तरह से वो तालमेल बना के चले। हम जानते हैं कि कांग्रेस पार्टी अभी के वक्त में दो धड़ों में बटा हुआ हमें दिखाई देता है। एक वो जो यंग जनरेशन के साथ जाना चाहता है और एक वो जो अनुभव की आपके साथ जाना चाहता है। सोनिया गांधी खास करके वो चाहती हैं कि लोग यहाँ के साथ में रहें और राहुल गांधी ने अपने कई बार प्रयास किया कि नए जनरेशन के लोगों को साथ में रखा जाए, लेकिन तालमेल बनाने की बात, स्थायित्व और एक डिसीजन लेने की क्षमता जो होनी चाहिए वो जब तक आप शीर्ष नेतृत्व में बैठा व्यक्ति इसमें कद्दावर नहीं होगा, मुझे लगता है कि ये बिल्कुल किसी से काम चलने वाला नहीं है। और कांग्रेस पार्टी इसकी वजह से लगातार अन्य प्रदेशों में भी जो आवाज, तो कांग्रेस के लिए नुकसान की स्थिति है जिसका जल्द से जल्द कांग्रेस को आकलन कर लेना चाहिए, नहीं तो आने वाले चुनाव में नुकसान पहुंचना बहुत ज्यादा तैयारी के साथ देख सकते हैं। अजय जी, एक बात ईमानदारी से बताइएगा, बतौर कांग्रेस के प्रवक्ता आपके लिए इस तरह की सिचुएशन कितनी एम्बैरेसिंग हो जाती है जब दिल में पत्थर रख के कांग्रेस को डिफेंड करना होता है और बताना पड़ता है कि देखिए हमारे अंदर असल में जो मुखर होते स्वर हैं ये लोकतंत्र का हिस्सा है। सर, कब तक घर के झगड़े को आप लोकतंत्र बताते रहेंगे? कितनी स्थिति खराब हो जाती है प्रवक्ताओं की भी? घनश्याम जी, कोई स्थिति खराब नहीं होती। मैंने कहा है कि मैंने पहले भी बोला है कि जो प्रतिस्पर्धा है महत्वाकांक्षा को लेकर है। और देखिए, आप इसका एक पॉजिटिव चीज देखिए, केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और जिस राज्य में हमारी सरकार है केंद्र सरकार मदद नहीं करती तो कांटों के टाट पे बैठना होता है। तो जिस प्रकार से प्रतिस्पर्धा हो रही है घनश्याम जी कि मैं राज्य की सेवा करूंगा, जिस प्रकार से मान लो आप और मैं एक पार्टी के हैं, कांग्रेस पार्टी के हैं, आप चाहते हो कि मैं भी छत्तीसगढ़ की सेवा करूं, मैं चाहता हूं मैं भी सेवा करूं, तो सेवा का भाव देखिए इसमें कि किस प्रकार इसको आप अन्यथा ना लें। आप देखिए कि हमारे कांग्रेस के भीतर सेवा करने वालों की कमी नहीं। और जिस प्रकार से डिबेट अपना ब्रेक जाने से पहले हमारे भारतीय जनता पार्टी के मेरे साथी मेरे मित्र ऋषभ जी ने बात उसकी दुख की, बिल्कुल बिल्कुल इनको बहुत दुख है कि कांग्रेस में घमासान है। और मैं बता दूं, क्योंकि अगर मेरा मित्र दुखी है तो दोस्त का काम है उनके दुख को दूर करना। इनके दुख का निवारण भी बहुत जल्दी कर देंगे ऋषभ जी के दुख का, कि जो दुख ऋषभ जी को है इसका निवारण बहुत जल्दी होने वाला है। और जहां तक आपने घनश्याम की बात ठीक रखी, आपने कहा कि बार बार आप ये कहते हो कि पार्टी के अंदर लोकतंत्र है। बिल्कुल, जब जब ये बात होगी हम ये बात जरूर करेंगे कि पार्टी के अंदर लोकतांत्रिक व्यवस्था है। आगे भविष्य में भी अगर किसी राज्य में ये बात होती तो हम यही बात बोलेंगे। ऐसा ही लोकतंत्र ना जो कश्मीर को देश का हिस्सा नहीं मानते, ऐसे एडवाइजर रखे ना आपने लोकतंत्र के नाम पे। हटा दिया हमने, हटा, मजबूरी था सर, मजबूरी थी। एक हफ्ते से ज्यादा का समय ले लिया सर आपने ऐसी स्टेटमेंट देने पे। अजय अरोड़ा, ऐसी स्टेटमेंट देने पे जो कश्मीर को भारत का हिस्सा ना बताते हो, जो पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के हाथ में पिस्तौल पकड़ा के उसमें मानव खोपड़ी टांग देते हो, ऐसे शख्स को निकालने में आपने एक हफ्ते से ज्यादा का समय ले लिया। बड़ी बहादुरी की सर, बहुत अच्छा काम किया आपने, इतना समय ले लिया। अजय अरोड़ा, पीठ वहां थपथपाइए जहां पे काम पीठ थपथपाने वाला हो, बेकार की माइलेज मत लिया करे। घनश्याम जी, हमारे शीर्ष नेतृत्व ने और जो प्रभारी हरीश रावत जी ने सेम डे कह दिया था और हमारे वरिष्ठ नेता मनीष तिवारी जी ने उसी दिन आके कहा था कि ऐसे विवादों से बचें, ऐसे बयानों से बचें। बलविंदर सिंह माली को सीधा सीधा कहा था और सिद्धू साहब राजनीतिक सलाहकार हैं, बिल्कुल क्लियरली साफ तौर पे कह दिया था कि इस प्रकार की देश के विरुद्ध कोई भी बात बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उसी दिन आपने देश के खिलाफ बर्दाश्त नहीं की जाएगी। फिर पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की फोटो को उन्होंने कैसे पोस्ट कर दिया? आपकी हिदायतों को असर कहां पड़ता है सर? आपके घर के मुखिया की हाम कहां है? डरता कौन है आपके मुखिया से? आप बोलते रहिए। वो घर आजाद हो जाता है सर, वो घर बर्बाद हो जाता है जहां किसी मुखिया की चलनी बंद हो जाती है। आपके यहाँ भी वैसी स्थिति है, आप समझने को तैयार नहीं है असल में। हमारे यहाँ भारतीय जनता पार्टी के लिए तरह
टू मैन आर्मी नहीं है जो दो आदमी तय करते हैं, डंडा लेके काम चलाते हैं। सर अपने घर को पहले सुधार लीजिए, बीजेपी पे तो बात करते रहिएगा, बीजेपी को घेरने से पहले अपने घर की चीजों को दुरुस्त कर लीजिए, वो ज्यादा अच्छा होगा। ऋषभ तिवारी, एक मजबूत विपक्ष का ना होना क्या वाकई कहीं ना कहीं फायदा पहुंचाता है, और ये जंग, ये तकरार आपके लिए मुफीद भी है? अगर सामने कांग्रेस बनी रहे और इस स्थिति में बनी रहे तो फिर तो काम करने का मजा ही कुछ और है, काम करना ही नहीं पड़ेगा। देखिए, मैं मानता हूँ इस चीज को हमें पॉजिटिव वे में देखना चाहिए। पॉजिटिव तो ले रहे हैं सर इस कलह को आप। नहीं, मैं आपकी बात पे ही आ रहा हूँ। आपने कहा कि एक मजबूत विपक्ष की कमी खलती है, बिल्कुल खलती है। अगर एक विपक्ष मजबूत रहता है तो मैं उम्मीद करता हूँ कुछ प्रोजेक्टिव इनोवेटिव आइडियाज वो लेकर आते हैं और उस पे कहीं ना कहीं देश का ही, राज्य का ही भला होता है। लेकिन अफसोस की बात है कि विपक्ष सरकार के लिए मजबूती से पेश आए, बजाय वो अपने ही अंदर लड़ता रहता है। और मेरे मित्र कांग्रेस के जो बड़े भाई बैठे हुए हैं, उन्होंने कहा कि भाजपा की तरह हमारे में दो मैन आर्मी नहीं चलता। सर, आपको भाजपा को समझने के लिए बहुत समय लग जाएगा। आप पता करें कि किस किस अनुसांगिक संगठनों से तैयार होकर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता तैयार होते हैं। आपके तरह अगर लोकतंत्र की बात करते हैं तो आपके पार्टी में तो 20 साल से एक ही परिवार का राज चल रहा है, क्या कहेंगे आप उसमें? अध्यक्ष तो 20 साल से एक ही परिवार का है, तो लोकतंत्र की बात आप ना करें तो बेहतर है। दूसरा बात मैं ये कहना चाहूंगा कि किसी भी प्रदेश में या किसी भी राज्य में अगर विपक्ष इतना कमजोर हो जाए तो मेरा मानना है कि वो कहना कि देश के डेवलपमेंट के लिए भी सही नहीं है। और मजा तब आता है जब सामने वाला खिलाड़ी भी मजबूत हो तो खेलने में भी मजा आता है। मैं उम्मीद करता हूँ ये अंतर कला को ये सुलझाएंगे। इनका आंतरिक मामला में ज्यादा इस पे टीका टिप्पणी नहीं कर सकता, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी के लोकतांत्रिक नीतियों से सीख लें और फिर जा करके अपने पार्टी के अंदर भी एक लोकतंत्र का माहौल लाएं। लेकिन कौशिक साहब, आपको कांग्रेस में वो मूल वजह कौन सी दिखाई देती है जिसकी वजह से बिखराव की इस तरह की स्थिति कांग्रेस में है? सर, बात चाहे पंजाब की हो, राजस्थान की हो, उत्तराखंड की बात हो, छत्तीसगढ़ की बात हो, हर जगह जो मुख्यमंत्री हैं वो दूसरे धड़ों के लोगों को साथ लेकर चलते हुए नजर क्यों नहीं आते? उत्तराखंड में तो सरकार भी नहीं है और इस बार ये उम्मीद की जाती है, जैसा पैटर्न है उत्तराखंड का, कि 1 बाय 1 एक बार बीजेपी एक बार कांग्रेस, इस बार क्या अब तक कांग्रेस की वापसी हो जाए, लेकिन इस तरह के हालात में तो वो भी मुश्किल दिखाई देती है। सर, ये कौन सी मूल वजह है जिसकी वजह से इतनी बिखरी हुई चीजें हैं वहां पर? मूल बात यह है कि कांग्रेस पार्टी अधिकांश जगहों पे सरकार में नहीं है और विपक्ष में है, और विपक्ष में होने के वजह से यह बात बिल्कुल सही है कि कोई भी पार्टी हो यदि वो सरकार में नहीं रहती है तो उसमें भगदड़ का माहौल होता है। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो जनप्रतिनिधि के तौर पर जुड़ते तो है पार्टी में ईमानदारी से काम करने के लिए, लेकिन वो सत्ता के करीब रहने की उनको आदत होती है और जहाँ भी बजाय सत्ता जिसकी भी रहे उसके करीब रहना चाहते हैं। कांग्रेस पार्टी में एक तरह से यदि भगदड़ मची है, हमने देखा है कि कई कद्दावर नेता दूसरे पार्टियों में गए हैं, और खासतौर से भारतीय जनता पार्टी की बात करते हैं तो भारतीय जनता पार्टी में वो गए हैं और उन्होंने अपनी जगह बनाई है। इससे दो चीजें इसकी स्पष्ट होती है। पहली बात तो ये कि ऐसा नहीं है कि केवल ये परेशानी का कारण कांग्रेस पार्टी के लिए। भविष्य में जब आप देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी में जितने आयातित लोग हैं वो खासतौर से कांग्रेस पार्टी की यदि हम बात करते हैं, उन लोगों को यदि वहाँ पे जगह मिलता है, जैसा कि दिखाई देता है कि यहाँ से गए हुए पार्टियों को बड़े तलबीर और बड़े ईमानदारी के साथ इनको मंत्री तक का भी पद दे दिया जाता है, तो एक पार्टी के अंदर असंतोष की भावना पनपती है उन लोगों के मन में जिन लोगों ने बचपन से दरिया बिछाई है, कुर्सियां लगाई हैं, बड़ी ईमानदारी के साथ लंबे दशकों से काम किया है, तो उन लोगों के मन में शोक पैदा होता है जो भविष्य में उस पार्टी के लिए, और ये केवल हम भारतीय जनता पार्टी की बात नहीं कर रहे हैं, जो पैटर्न देखेंगे तो ये कांग्रेस पार्टी के लिए भी कभी किसी जमाने में रहा है। तो वो आने वाले वक्त में उस तरह की परेशानियां भी अन्य पार्टियों को झेलना पड़ेगा। वर्तमान में जो जिस बारे में हम लोग चर्चा करते हैं, यह बात बिल्कुल सही है कि ये कहने में बड़े अच्छा लग रहा हो, लेकिन कांग्रेस पार्टी में अन्य पार्टियों की अपेक्षा आप पार्टी में रहते, पार्टी के अंदर में यदि आप पार्टी के अगेंस्ट यदि कोई बात उठाते हैं तो ये हिम्मत कांग्रेस पार्टी में होती है। भारतीय जनता पार्टी का कोई नजीर यदि आपके सामने हो तो आप बताइए यहाँ लोगों के बीच में कि भारतीय जनता पार्टी में रहते हुए भारतीय जनता पार्टी की अपने ही सरकार से किसी नीति के खिलाफ किसी ने आवाज उठाई है। आवाज उठाने के बाद में उसका क्या हक होगा वो जानता है, या तो वो तत्काल पार्टी से बाहर रहेगा और फिर दोबारा उसकी वापसी नहीं हो पाएगी। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने देखा है, आप देखेंगे कि 6-7 दशकों में कांग्रेस पार्टी को कई बार लोगों ने समझा कि ये खत्म होने वाली पार्टी है और खत्म हो गई है। कांग्रेस पार्टी ने हमेशा एक फेविकोल के जैसे जोड़ लगाया और वो उससे खड़ी हुई और लोगों ने सम्मान दिया। ये एक बहुत बड़ी चीज होती है कि लोकतंत्र में आप अंदर में रहते हुए अपने ही पार्टी के अगेंस्ट, हमने देखा कि किस तरह से चाहे बादशाह हाउस खान की बात करें, उनकी सरकार थी, कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, कांग्रेस के मंत्री ने, कांग्रेस के लोगों ने उसके प्रश्न खड़े किए। बाद में लोगों ने कहा कि नहीं, आप
सरकार में रहते हुए कैसे, लेकिन वो लोकतांत्रिक तरीके से वो आवाज उठा रहे हैं, उनको लग रहा है कि सही नहीं है तो वो आवाज उठा रहे हैं और उनको तरजीह भी मिली, तरजीह भी दी गई। तो ये एक खासियत जो है कांग्रेस पार्टी में, कहने में कोई गुरेज नहीं है। लेकिन वर्तमान में जिस तरह से आवाज उठ रही है, उस आवाज को संभालने की भी जरूरत है। आप उसके बारे में निदान करने की आपकी जरूरत है, और उसको बाहर यदि वो जा रहे हैं, चाहे जिस भी परिस्थिति में जा रहे हैं, वो कांग्रेस पार्टी का नुकसान हो रहा है। ठीक सर, तो आप कह रहे हैं कि विरोध के स्वरों को सिर्फ लोकतंत्र का नाम देके आप बच नहीं सकते, ये मौका है, ये समय है जब आप स्थितियों को काबू में कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया सर, आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने समय निकाला, चर्चा में जुड़े, अपनी राय रखी। तो कांग्रेस के अंदर चल रहा है घमासान, कहां थमेगा ये पता नहीं, लेकिन आने वाले दिनों में कुछ और राज्यों में इस तरह की स्थिति और उभर सकती है, इस आशंका से भी इंकार नहीं किया जा सकता। मुद्दा में आज बस इतना ही। नमस्कार।